नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे और यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी जो है आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे साथियों। ठीक है, इस वीडियो में जीके जीएस का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर किया गया है साथियों। यह जो है आप सभी के लिए जो है फाइनल क्लास को जो है लाया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में जो है चार चांद जो है वह कर सकता है साथियों। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वह किससे संबंधित है? तो यह जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत के महान्यायवादी, तो यह भारत के महान्यायवादी जो है यह केंद्र सरकार का जो है यह विधि अधिकारी होता है साथियों। ठीक है, और इसकी योग्यता जो है यह जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश के जो है बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस सत्याग्रह के बाद सरदार की उपाधि जो है दी गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है किस सत्याग्रह के बाद जो है जो कि सरदार की उपाधि दी गई थी साथियों। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह के बाद जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी गई थी साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए बारडोली सत्याग्रह दिया हुआ है, तो यह जो है 1928 में जो है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है यह सत्याग्रह किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। किस पदार्थ के अपवर्तनांक को मापने के लिए किसी अपवर्तनांक को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को मापने के लिए जो है किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? तो रिफ्रैक्टोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को जो है राष्ट्रीयकरण जो है वह कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को जो है जो कि राष्ट्रीयकरण जो है वह कब किया गया था साथियों? तो इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 ईस्वी को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक दिया हुआ है, तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था साथियों, और यह जो है यंग हिल्टर कमीशन के सीधा जो है आधार पर किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था साथियों, और यह जो है इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है? तो जाति, लिंग और धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है साथियों। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो यह जो है अनुच्छेद 15 के तहत जो है जो कि जाति, लिंग और धर्म के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति थे। तो स्वतंत्रता के बाद जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद के सभापति कौन थे? तो श्री चंद्रभाल जो है जो कि विधान परिषद के जो है सभापति थे साथियों। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए हैं साथियों सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न को जो है कवर किए हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आयुष्मान मंत्रालय किस शहर में योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया था? तो आयुष मंत्रालय जो है वह किस शहर में जो है योग महोत्सव 2023 का जो है आयोजन किया था? तो यह जो है नई दिल्ली में जो है जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है जो कि शहर में जो कि योग महोत्सव का जो है इसका आयोजन किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। यहाँ पे देखिए हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो है वह घनश्याम दास बिरला जो है जो कि हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे साथियों। ठीक है, हरिजन सेवक संघ के जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है यह स्थापना किया गया था, और इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जो है जापान के संविधान से जो है यह लिया गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। कौन से वह अधिकार हैं जो सरकार को शक्तियों को घटाता है? तो मूल अधिकार जो है जो कि सरकार के
शक्तियों को जो है घटाता है साथियों, ठीक है। मूल अधिकारों के बारे में बात किया जाए तो यह जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है साथियों, ठीक है। और यह जो है भाग जो है 3 के तहत आता है साथियों, ठीक है। और यह जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो है यह आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को विधानसभा का जो है वह गठन किया गया था? तो यह जो है 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली और पुडुचेरी को जो है जो कि विधानसभा का जो है वह गठन किया गया था साथियों, ठीक है। यह जो है दिल्ली और पांडिचेरी जो है जो कि यह राष्ट्रपति के जो है चुनाव में है जो है भाग ले सकते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। भारतीय संविधान में आपदा प्रबंधन किस भाग के तहत आता है? तो आपदा प्रबंधन जो है यह किस भाग के तहत आएगा? तो यह जो है भाग 18 के तहत जो है जो कि आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। निर्वाचन आयोग के बारे में जो है भाग 15 के तहत जो है जो कि निर्वाचन आयोग आता है, ठीक है। टैक्स जो है यह किस भाग के तहत आता है? तो यह जो है भाग 12 के तहत जो है जो कि टैक्स के बारे में चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा है जो कि यह लाहौर अधिवेशन में किया गया था साथियों, ठीक है। और यह लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में जो है जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन किया गया था और इसी में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? तो गोविंद बल्लभ जो है जो कि उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल की बात किया जाए तो जो सरोजनी नायडू हो जाएगी। सरोजनी नायडू जो है जो कि उत्तर प्रदेश की जो है प्रथम महिला जो है वह राज्यपाल थी साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है जो कि स्वामी सहजानंद के द्वारा 1929 ईस्वी में जो है जो कि बिहार किसान सभा की जो है स्थापना किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राज्य का महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राज्य के महाधिवक्ता जो है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है? यह जो है अनुच्छेद 165 के तहत जो है जो कि राज्य के महाधिवक्ता के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। राज्य के महाधिवक्ता को जो है नियुक्त कौन करते हैं? तो यह जो है राज्यपाल जो है जो कि राज्य के महाधिवक्ता को जो है नियुक्त करते हैं साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वह कौन से भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वह भाग लिए थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है ऐसे भारतीय थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिए थे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोलमेज सम्मेलन जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि महात्मा गांधी जी जो है इसमें भाग लिए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा दिया जाता है? तो अनुच्छेद 51 के तहत जो है जो कि भारत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है बढ़ावा देता है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 50 के तहत क्या गया है? तो यह जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो है अलग करता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस अनुच्छेद के तहत एसटी, एससी और ओबीसी के लिए विशेष जो है आरक्षण का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 46 के तहत जो है एससी हो गया, एसटी हो गया और ओबीसी के लिए जो है विशेष आरक्षण का जो है जो कि प्रावधान है साथियों, ठीक है। जो कि अनुच्छेद 44 के तहत क्या कहा गया है? तो यह जो है किसी भी राज्य में जो है समान नागरिक संहिता को जो है लागू करना, यह जो है अनुच्छेद जो कि 44 के तहत कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक दिया हुआ है तो इसकी गठन जो है जो कि 1939 ईस्वी में किया गया था और इसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है यह किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र जो है जो कि राष्ट्रपति को देता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति दिया हुआ है तो राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो यह जो है अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। अनुच्छेद 60 के तहत जो है जो कि राष्ट्रपति के जो कि शपथ के बारे में चर्चा है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के जो है महाभियोग के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो आदित्य L1 मिशन को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है जो कि PSLV C57 के द्वारा जो है जो कि इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। साइमन कमीशन आयोग के समय भारत का वायसराय कौन था साथियों? तो साइमन कमीशन आयोग के समय जो है इसका वायसराय जो है जो कि लॉर्ड इरविन था साथियों। ठीक है, साइमन कमीशन का बात किया जाए तो यह जो है भारत में जो है 1927 ईस्वी में आया था साथियों साइमन कमीशन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के बात किया जाए तो 1931 ईस्वी में जो है जो कि महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो है जो कि दिल्ली समझौता हुआ था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कटक में यहाँ पे हो जाएगा कवक हो जाएगा साथियों। ठीक है, कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक में जो है कोशिका भित्ति जो है यह काइटिन की बनी होती है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है एग्जाम में आप सभी के लिए प्रश्न आ सकता है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश कौन? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है जो कि यह लक्षद्वीप है साथियों। ठीक है, अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? तो दिल्ली जो है जो कि अधिकतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 28वें अधिवेशन जो है किस शहर में हुआ था? तो 28वें अधिवेशन जो है जो कि यह बांकीपुर के पटना में हुआ था साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है साथियों? तो यह जो है माउंट किलिमंजारो जो है जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू जो है जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में कौन सा राज्य और यहाँ पे शहर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राज्य एवं शहर जो है स्वच्छता पे जो है टॉप पर रहा है? तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र जो कि राज्य होगा जो कि स्वच्छता में जो है टॉप पर रहा है। ठीक है, और इंदौर जो कि शहर हो जाएगा यह जो है स्वच्छता में टॉप पर रहा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में किस भारतीय को जो है भारतनाट्यम कला में पद्म विभूषण जो है उसको मिला है? तो रूपमणि देवी और वैजयंती माला को जो है जो कि भारतनाट्यम के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है? तो तूफानी हिंदू के नाम से जो है स्वामी विवेकानंद को जो है तूफानी हिंदू कहा जाता है साथियों। ठीक है, अगर विवेकानंद की बात किया जाए तो इनके द्वारा जो है जो कि रामकृष्ण मिशन का जो है इनके द्वारा जो है स्थापना किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। SCO संगठन का 10वां सदस्य जो है किसे बनाया गया है? तो SCO का जो है 10वां जो है सदस्य जो है जो कि बेलारूस को जो है बनाया गया है साथियों। ठीक है, SCO की बात किया जाए तो SCO जो है इसका जो है मुख्यालय कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय जो है जो कि बीजिंग में है साथियों। ठीक है, और यह बीजिंग जो है जो कि चीन की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे साथियों। असहयोग आंदोलन के दौरान राम वृक्ष बेनु पेरू ने साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। तो यह जो है किसानों के लिए जो है शुरू किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। G7 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया था? तो G7 की जो अध्यक्षता है वह जो है इटली के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है, अगर G7 की बात किया जाए तो इसमें जो है भारत जो है इसका सदस्य जो है नहीं है साथियों। ठीक है, तो पर भी जो है इसमें जो है इटली में जो है यह जब अध्यक्षता हो रहा था तो भारत के प्रधानमंत्री जो है जो कि इटली गए थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में अप्रैल 2024 में सर्वाधिक GST
संग्रह में योगदान देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो जीएसटी संग्रह में योगदान देने वाला राज्य जो है, जो कि महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर रहा है साथियों, ठीक है। दूसरे स्थान पर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, जो कि दूसरे स्थान पर रहा है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में जो है, जो कि भारत का रैंक जो है 129 है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का अनुमानित संकलन राज्य घरेलू यानी जीडीपी क्या होगा? तो 9.76 लाख करोड़ जो है, जो कि बिहार का जीडीपी रहने वाला है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। दिल्ली सुल्तान और उसके बीच 1792 में श्री रंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यह जो है कॉर्नवालिस के द्वारा जो है संधि किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस व्यक्ति ने कहा कि नीति निवेशक तत्व उसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार जो है वह करता है? तो केटी शाह के द्वारा जो है कहा गया था कि नीति निवेशक तत्व जो है एक चेक के समान है और इसकी भुगतान बैंक अपनी इच्छा के अनुसार जो है वह करती है साथियों, ठीक है। नीति निदेशक तत्व की बात किया जाए तो यह जो है आयरलैंड से संविधान से जो है यह लिया गया है साथियों, ठीक है। और यह जो है भाग जो है 4 के तहत आता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति का जो शपथ है वह राष्ट्रपति दिलाते हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे उपराष्ट्रपति की बात किया जाए तो यह जो है राज्यसभा का जो है, जो कि पदेन सभापति होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। प्रांतों में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया था? तो प्रांतों में जो है द्वैत शासन जो है, जो कि 1919 के अधिनियम द्वारा जो है लागू किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। फरक्का संधि किन 2 देशों के बीच होती है और यह कब हुई थी? तो फरक्का संधि जो है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था और यह जो है 1996 ईस्वी में जो है यह हुआ था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। हम लोग यहाँ पे भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर में अमूर्त विरासत में के किस डांस को जो है शामिल किया गया है? तो गरबा को जो है, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर में अमूर्त विरासत के रूप में जो है शामिल किया गया है साथियों, ठीक है। गरबा नृत्य की बात किया जाए तो यह जो है गुजरात का जो है, जो कि यह लोक नृत्य है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत जो है मतदान हुए हैं? तो 65.79% जो है, जो कि आम चुनाव 2024 में जो है, जो कि मतदान प्राप्त हुए हैं साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? तो नेपाल से सीमा बनाने वाले जो है भारतीय राज्य की संख्या जो है वह 5 है साथियों, ठीक है। और पहला स्थान पे यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम जो है, जो कि नेपाल के साथ जो है वह सीमा साझा करते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के किस शहर में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था स्थित है? तो यह जो है नागपुर में जो है, जो कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है विवादों का सुझाव कहाँ होता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का विवादों का सुझाव जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में होता है साथियों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट की बात किया जाए तो इसकी जो है अनुच्छेद 124 के तहत जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो है कुल जो है 34 जो है वह, जो कि न्यायाधीश होते हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस वायसराय के समय स्थानीय सरकार की शुरुआत किया गया था? तो स्थानीय सरकार की शुरुआत जो है, जो कि लॉर्ड रिपन के समय जो है
किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लॉर्ड रिपन दिया हुआ है, तो इसके द्वारा जो है जो कि वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट को जो है समाप्त किया गया था, जो कि लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है किया गया था साथियों। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट को शुरू करने वाले कौन थे, तो लॉर्ड लिटन जो है जो कि वर्नाकुलर एक्ट को जो है शुरू किए थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, तो नुआखाई उत्सव जो है जो कि यह उड़ीसा में मनाया जाता है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है जो कि यह जो है नागालैंड में जो है यह मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो किन दो देशों के बीच जो है एकता अभ्यास होता है, तो एकता अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच जो है जो कि एकता अभ्यास होता है साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा सक्षम पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया था, तो सक्षम पोर्टल को जो है जो कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संस्था द्वारा जो है सुस्वागतम पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया था, तो यह जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जो कि सुस्वागतम पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया था साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए चुनाव आयोग दिया हुआ है, तो चुनाव आयोग की जो चर्चा है 324 अनुच्छेद के तहत जो है जो कि चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, और वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जो है जो कि वर्तमान में चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो यह जो है अनुच्छेद 71 के तहत जो है यह आता है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है 1993 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। काला पानी विवाद किन देशों के बीच जो है जो कि इसका विवाद है, तो यह जो है भारत और नेपाल के बीच जो है जो कि काला पानी का विवाद है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मेघालय में रहने वाले जनजातियां कौन कौन सी है, तो गारो और खासी जो है जो कि मेघालय में रहने वाली जनजातियां है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो प्रकलन समिति में जो है कुल 30 सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए लोक लेखा समिति में जो है जो कि 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। नीलगिरी पहाड़ियाँ की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा जो है जो कि नीलगिरी पहाड़िया की सबसे जो कि ऊंची चोटी है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में 42वें स्थान पर यूनेस्को विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया है, तो होलेश्वर मंदिर को जो है जो कि यूनेस्को द्वारा जो है 42वें स्थान पर जो है शामिल किया गया है साथियों। ठीक है, 41वें स्थान पर जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में किसे शामिल किया गया भारत की ओर से, तो शांति निकेतन को जो है 41वें स्थान पर शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यूनेस्को का मुख्यालय किस शहर में है, तो यह जो है पेरिस में है साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग समझेंगे WTO और WHO। तो WTO यानी विश्व व्यापार संगठन और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जो कि जेनेवा में है साथियों। ठीक है, जेनेवा में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। दिल्ली पैक्ट समझौता किस वर्ष हुआ था, तो यह जो है 5 मार्च 1931 को जो है जो कि दिल्ली पैक्ट समझौता हुआ था, और यह जो है महात्मा गांधी और इरविन के बीच जो है यह समझौता हुआ था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। राज्यपाल के क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो राज्यपाल का जो है क्षमा करने की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 161 के तहत आता है साथियों। ठीक है, राज्यपाल की बात किया जाए तो यह जो है जो कि फांसी की सजा जो है यह माफ़ नहीं कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अगर राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है,
तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है जो कि राष्ट्रपति के क्षमा दान की शक्ति के बारे में चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवलिक हिमालय जो है जो कि भारत की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो 10 डिग्री चैनल जो है यह छोटा अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप को जो है यह अलग करता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में तंबाकू गुटखा उत्पादन की बिक्री और उत्पादन के विवर्तन पर जो है किसने प्रतिबंध लगा दिया? तो तेलंगाना सरकार द्वारा जो है जो कि तंबाकू गुटखा उत्पादन पर जो है जो कि प्रतिबंध लगा दिया है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर तेलंगाना की बात किया जाए तो इसका स्थापना जो है 2014 में किया गया था साथियों, और इसका जो है इसका राजधानी जो है कहाँ पर है? तो इसका जो है राजधानी जो हो जाएगा जो कि हैदराबाद हो जाएगा साथियों, ठीक है, हैदराबाद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में दूसरा AI शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में जो है जो कि हाल ही में AI शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के मानक रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर जो है जो कि भारत के मानक रेखा जो है वह गुजरती है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। जैन धर्म के प्रमुख 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो शिक्षा अन्न चिकित्सक आवास जो है जो कि यह जैन धर्म के लिए जो है यह 4 सिद्धांत हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए सुंदरवन में किस प्रकार की जो है वन पाई जाती है? तो इसमें जो है तटीय या ज्वारीय वन जो है इसमें पाई जाती है साथियों, ठीक है। सुंदरवन जो है यह जो है पश्चिम बंगाल में जो है यह पाई जाती है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए चंद्रमा यानी चंद्रयान 3 का रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 का जो है रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था साथियों, ठीक है। चंद्रयान 3 की बात किया जाए तो यह जो है जो कि 14 जुलाई को जो है इसको लॉन्च किया गया था साथियों, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है हरियाणा हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है भागीरथी नदी पर जो है यह स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दिल्ली हो जाएगा साथियों, ठीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? तो यह जो है रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को जो है जो कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विराट कोहली को जो है 2024 में जो है जो कि वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL में 2023 में हारने वाले प्रतिनिधि कौन थे? तो दिल्ली जो है जो कि यह महिला प्रीमियर लीग में जो है हार गया था साथियों 2023 में, और जीतने वाले कौन थे? तो बेंगलोर जो है यह जीतने वाला था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। रबी फसल कौन कौन सी है? तो रबी फसल जबकि चना हो गया, राई हो गया, गेहूं, आलू और जौ जो है जो कि रबी फसल हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगर खरीफ फसल की बात किया जाए तो धान हो गया, मक्का हो गया साथियों, धान और मक्का जो है जो कि यह खरीफ फसल हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो यह जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है जो कि बिहार छात्र परिषद का जो है गठन किया गया था। राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो यह जो है झंडा समिति के जो है यह अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है, और यह जो है प्रथम राष्ट्रपति थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। GST सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? GST जो है सर्वप्रथम जो है फ्रांस में जो है लागू किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से किससे
निम्नलिखित में से क्या कहा गया था? तो इसमें जो कहा गया था कि सबने अवज्ञा आंदोलन को जो है बंद किया जाए साथियों, ठीक है। सबने अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो उसकी शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी, तो प्यारे साथियों यह प्रश्न जो है दोहरा दिया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सिंह जो है जो कि निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों, ठीक है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार जो है जो कि वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। वान सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वान सागर परियोजना जो है जो कि यह सोन नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। सोन नदी का जो है उद्घाटन जो है यह किस पहाड़िया से होती है? तो यह जो है अमरकंटक की जो है पहाड़िया से सोन नदी का उद्गम होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कर लगाने का अधिकार किसके पास होता है? तो यह जो है संसद के पास जो है कर लगाने का अधिकार होता है साथियों, ठीक है। संसद की बात किया जाए तो यह जो है 79 अनुच्छेद के तहत जो है संसद के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। संसद के 3 भाग होते हैं, पहला लोकसभा हो जाएगा, दूसरा जो है राज्यसभा हो जाएगा और तीसरा जो है राष्ट्रपति हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस वायसराय के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय जो है जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। चटगांव षड्यंत्र किसके द्वारा जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? तो चटगांव षड्यंत्र जो है जो कि यह सूर्यसेन के द्वारा 1930 ईस्वी में किया गया था साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखिए हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न सम्मानित के लिए जो है घोषणा किया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा को जो है जो कि भारत रत्न के लिए जो है सम्मानित करने के लिए जो है घोषणा किया गया है साथियों, ठीक है। प्रथम बार जो है भारत रत्न किसे मिला है? तो प्रथम बार जो है भारत रत्न से जो है जो कि श्रीपल्ली राधाकृष्णन को जो है जो कि भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया था प्रथम बार साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस आंदोलन में पहली बार ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया गया? स्वदेशी आंदोलन में जो है जो कि ब्रिटिश वस्तुओं का जो है बहिष्कार का जो है प्रयोग किया गया था साथियों, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है बंगाल विभाजन के बाद किया गया था। यह जो है बंगाल विभाजन के बाद किया गया था और बंगाल विभाजन जो है जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। और यह करने वाले कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन जो है यह करने वाले थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में वर्ष 1919 में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक बड़ी घटना थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जो कि 1919 में जो है एक बड़ी घटना थी साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से जो है बनाया गया है? तो यह जो है रूस के सहयोग से बनाया गया और यह जो है 1955 में जो है यह बनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन सी रेखा जो भारत में 2 भागों को बांटती है? तो कर्क रेखा जो है जो कि भारत को 2 भागों में बांटती है साथियों, ठीक है। कर्क रेखा को जो है काटने वाली जो है नदियां जो है वह 2 बार कौन सी है? तो माही नदी जो है कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो फुटबॉल दिवस के रूप में जो है जो कि 25 मई को जो है हाल ही में जो है मनाने के लिए घोषणा किया गया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है उत्तराखंड से जो है जो कि चिपको आंदोलन का जो है संबंध है साथियों, ठीक है। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। और इसके शुरुआत करने वाले कौन थे? तो सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा जो है जो कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला बार पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1992 में जो है जो कि पहली बार जो कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन के बारे में चर्चा है? तो वित्त आयोग के गठन के बारे में जो है अनुच्छेद 280 के तहत जो है जो कि वित्त आयोग के गठन के बारे में चर्चा है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान को जो है
औपचारिक जो है वह प्रधान होता है। तो यह जो है अनुच्छेद 53 के तहत जो है जो कि राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका का जो है औपचारिक प्रधान होता है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा? तो यह जो है 6वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान किया जाएगा साथियों। और यह जो है मौलिक अधिकार में जो है 21A अनुच्छेद में जो है जोड़ा गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। किस राज्य में कर्क रेखा सबसे छोटी होकर गुजरती है? तो राजस्थान में जो है कर्क रेखा जो है जो कि सबसे छोटी होकर गुजरती है साथियों, ठीक है। भारत में जो है कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देंगे। कोप 28 का आयोजन किस देश में होने वाला है? तो यह जो है अजरबैजान में जो है कोप 28 का आयोजन जो कि होने वाला है साथियों, ठीक है। कोप 29 का आयोजन जो है जो कि अजरबैजान में होने वाला है। कोप 28 का आयोजन जो है जो कि यूएई में जो है इसका आयोजन किया गया था साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को जो है जो कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है साथियों, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक जो है वह कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन जो है जो कि हरित क्रांति के जनक थे साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से जो है जो कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मित्र वन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश से जो है मित्र वन योजना का जो है यह संबंध है साथियों, ठीक है। यह प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मानव अधिकार घोषणा पत्र कब जो है प्राप्त हुआ था? तो 10 दिसंबर 1948 को जो है मानव अधिकार घोषणा पत्र जो है यह जो है यूएनए के द्वारा जो है यह जो है जो कि घोषणा पत्र को जो है स्थापित किया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। भारत के सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो केरल जो कि भारत में जो है केरल राज्य में जो है जो कि सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है साथियों, ठीक है। और मसाला का उत्पादन जो है सर्वाधिक जो है यह केरल में ही होता है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कुमाई हुमायूं निम्नलिखित में से किस नदी के बीच स्थित है? तो यह जो है जो कि सतलुज और काली नदी के बीच जो है जो कि कुमाई हुमायूं स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। ग्रेट विक्टोरियम मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरियम मरुस्थल जो है जो कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ग्रेट बैक्टीरियन द्वीप किस देश में स्थित है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को जो है जो कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दें। कौन सा अध्यक्ष ब्रिक्स में सदस्य बनने से जो है मना कर दिया? तो अर्जेंटीना जो है जो कि ब्रिक्स में जो है जाने से मना कर दिया है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। गंगा के मैदान में पुरानी कचहरी मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। गंगा नदी की बात किया जाए तो यह जो है भारत की सबसे जो है लंबी नदी है साथियों और यह इसकी भारत में लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो है जो कि कपास की खेती के लिए जो है सबसे अच्छी मानी जाती है साथियों, ठीक है। अगर काली मिट्टी की बात किया जाए तो यह जो है मुंबई में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। 2024 में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री किसे बनाया गया? तो राजमोहन नायडू को जो है जो कि यह विमान मंत्रालय के रूप में जो है सबसे युवा मंत्री बने हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। अंडमान निकोबार दूसरे द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कि वहाँ पर जो है कितना द्वीप है? तो वहाँ पर जो है 572 द्वीप जो है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित? तो यह जो है प्याज से संबंधित है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर ध्यान देंगे। सीबी द्वारा कौन सा ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह जो है सारथी 2.0 को जो है लॉन्च किया गया है साथियों, ठीक है। तो
स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह जो है, जो कि स्वतंत्र भारत के जो है पहले रक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल होते हैं? तो पश्चाताप बादल जो है, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर होते हैं साथियों, ठीक है, और इससे जो है वर्षा नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। वन झील में कितना परसेंट जो है खारापन है? तो 330% जो है, जो कि वन झील में खारापन है साथियों, ठीक है, और यह जो है सबसे अधिक जो है खारापन वाला झील है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 93 के तहत जो है, जो कि लोकसभा के स्पीकर के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने जाने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो मुकेश दलाल जो है, जो कि 18वीं लोकसभा में जो है निर्विरोध चुने वाले जो है सांसद बने हैं, और यह जो है सूरत सीट से जो है यह बने हैं साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जो है, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल है साथियों, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो है, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। संसद में विशेषाधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 105 के तहत जो है, जो कि संसद में विशेषाधिकार का जो है उल्लेख के बारे में चर्चा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष है साथियों, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के जो है ओम बिरला जो है, जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। झारखंड के नए सीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत सोरेन को जो है, जो कि झारखंड के नए सीएम के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो भारत के नए सेवा प्रमुख किसे बनाया गया है? तो उपेंद्र त्रिवेदी को जो है, जो कि भारत के नए जो है सेवा प्रमुख, जो कि सॉरी यहाँ पे सेना प्रमुख हो जाएगा, ठीक है, सेना प्रमुख जो है बनाया गया है। तो पृथ्वी कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो के द्वारा जो है, जो कि पृथ्वी के जो है मंदाकिनी को जो है देखा गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारतीय कृषि का ऐतिहासिक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. रंधवा को जो है, जो कि भारतीय कृषि का ऐतिहासिक कहा जाता है। नागालैंड की राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया? तो 1 दिसंबर 1963 को जो है, जो कि नागालैंड की स्थापना किया गया था, ठीक है। हाल ही में विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी प्रतिमा किसे स्थापित किया गया? तो यह जो है भीमराव अंबेडकर को जो है, जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित किया गया है, ठीक है। किस राज्य में जाड़े के मौसम में भी बारिश होता है? तो तमिलनाडु में जो है, जो कि जाड़े के मौसम में भी जो है बारिश होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कौन जो है कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई के असम में जो है, जो कि भारत का सबसे जो है, जो कि पुराना तेल भंडार जो है यह स्थित है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, हॉकी जूनियर FIH 2025 का कहाँ आयोजन होगा? तो यह जो है भारत में आयोजन जो है यह होने वाला है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पारंपरिक लोक नाट्य भाड़ पथेर किस या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होता है? तो यह जो है, जो कि जम्मू कश्मीर में होता है साथियों, ठीक है। राउफ नृत्य जो कि यह भी जो है जम्मू कश्मीर में होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे देखिए, चरकुला हो गया, रासलीला हो गया, कथक हो गया, यहाँ पे देखिए फिर से रासलीला आ गया, यहाँ पे देखिए ख्याल हो गया, नौटंकी हो गया, दादरा हो गया, कजरी, ठीक है। आप सबके लिए यहाँ पे कथक जो है यह इंपॉर्टेंट होगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों। यहाँ पे देखिए, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है, जो कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में जो है होने वाला है, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के तहत बोरो, डोंगरी और संथाली भाषा को जो है, जो कि भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है, जो कि बोरो, डोंगरी और संथाली भाषा को जो है शामिल किया गया है साथियों, ठीक है। तो साबुन उद्योग में प्राप्त होने वाला जो है उप उत्पादन कौन सा है? तो ग्लिसरॉल जो है, जो कि उप उत्पादन है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। मलेरिया के होने का कारण क्या है? तो मलेरिया जो है, जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज के संस्थापक है? तो ज्योतिबा फुले जो कि सत्यशोधक समाज के जो है संस्थापक है साथियों, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा आप सभी के एग्जाम के लिए। यंग वंग आंदोलन किसके द्वारा जो है शुरुआत किया गया था? तो यह जो है हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो है, जो कि यंग वंग आंदोलन की शुरुआत किया गया था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। महेश नारायण किस पत्रिका के प्रथम संस्थापक थे? तो यह जो है बिहार टाइम्स के जो है संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के सारण प्रशासनिक
प्रभाव का मुख्यालय है, ठीक है। तो यह छपरा में, यह प्रश्न आपके लिए नहीं है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले महान्यायवादी कौन है? तो यह जो है एम.सी. शीतलवाड़ा जो है, जो कि भारत के सबसे अधिक समय तक जो है महान्यायवादी के रूप में जो है कार्यरत रहे थे, ठीक है। तो प्रिट्जर का अवार्ड किस वास्तुकार को दिया गया था? तो यह जो है रिकेन यामामोटो को जो है यह दिया गया था साथियों। यह जो है जापान के रहने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है गुप्त ऊष्मा कहा जाता है साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋणों का जो है उपबंधन करती है? तो यह जो आरबीआई जो कि भारत में केंद्र और राज्य सरकार को जो है सार्वजनिक ऋण का जो है प्रबंधन करती है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन है? तो यह जो है फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा जो है, जो कि यह भारत का पहला पुर्तगाली जो है वायसराय है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। सुगौली के संधि जो कि 1816 में ब्रिटिश और उसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो है जो कि गोरखाओं के बीच हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान